अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3 अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट हमारे सामने 82,721, तकरीबन 754 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो 82,958 का मार्केट ने हाई लगाया और 81,981 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 159.625 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट जो है काफ़ी बुलिश ही हमें नज़र आई। तकरीबन हाई लगाया मार्केट ने 1:08 पर और उसी लेवल को फिर मार्केट ने सस्टेन रखा। ये आज की जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर WTL, FCCL, FFBL, SLGL, फ्लाइंग सीमेंट, कोहिनूर स्पिनिंग, मैपल लीफ सीमेंट, इसके अलावा परवेज अहमद सिक्योरिटी, आगा स्टील और हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो पॉइंट हमारे सामने अच्छे हैं। 750 जो है 4 के जो हमारे पास पॉइंट नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से कैंडल भी जो है हमें बुलिश बारो बाजो कैंडल ही जो है वो नज़र आ रही है। ये और तकरीबन इस वीक मार्केट जो है काफ़ी बेहतर ही जो है वो लगी। और अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है आने वाले दिनों में 81,850 से ऊपर तो फिर ये मज़ीद मार्केट जो है वो आप उसके अंदर बोल रहे हैं, सॉरी ये जो ये पॉइंट था 82,000 जो है इस कैंडल का जो लगा था ये ऑलमोस्ट जो है जो हाई लग रहा है हमारे पास मार्केट का, जो ही इस लेवल से ऊपर आ जाएगी ऑलमोस्ट 83,000 और 800 के राउंड अबाउट, जो इससे ऊपर की क्लोजिंग देगी तो फिर नए हाइस की तरफ जो है मार्केट जाना शुरू हो जाएगी। ये भी जो मार्केट ने 27 सितंबर 2024 को जो हाई लगाया था वो भी तकरीबन ऑल टाइम हाई था। ये अब उसी की तरफ मार्केट जा रही है। पिछले तकरीबन हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो हमारे आज सेशन गुजरे ये इसमें कार मार्केट बेहतर है। तो बस यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को जो है वो ब्रेक करना है, जो इस रेड कैंडल का जो है वो हाई लगा हुआ है ये। तो इसके बाद जो हम काफ़ी तेज़ी मार्केट के अंदर देखेंगे मज़ीद। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन उनकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आमिर मजीद साहब है लाहौर से, GAL आपने बाई किया हुआ है 270 की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल तो ये देख लें चार्ट इसका, ये मुसलसली जो है वो नीचे में नज़र आ रही है। तो अभी या तो ये आ जाए तकरीबन 222 रुपये से ऊपर तब तक तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये आए 175 के राउंड अबाउट ये, यानी इस लेवल पर। तो इस लेवल पर जो है अगर इसकी मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ यहाँ पर, तो ये लाइन किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी जो है GAL जो है इन लेवल पर भी कंसोलिडेट जो है ये होता रहा। ये तकरीबन 17 मई 2024 से लेकर तकरीबन जुलाई 2024 तक ये सारे लेवल जो है, तो ये लेवल मार्केट इसके GAL के सपोर्ट के लेवल जो है हो सकते हैं। फ़िलहाल तो मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में ये। बहरहाल अगर आने वाले दिनों में ये 222 रुपये से ऊपर की भी क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 170-75 पर नहीं आएगा, फिर ये वापस 250-250 के लेवल तक जो है जाने की कोशिश करेगा ये। इसके अलावा हम जैसा मैं कराची से गरीब वाल सीमेंट का आपने पूछा 27.50 की बाइंग है सर। फ़िलहाल तो आपके रेट से नीचे ही है ना, तो यही इसकी रेजिस्टेंस जो है अभी जो आज इसने हाई लगाया उसी पर ही ये रेजिस्ट कर रहा है। ये देखें ना इस लेवल पर, और यहीं पर ही तकरीबन हमारी मूविंग एवरेज भी खड़ी है ये। तो आने वाले दिनों में अगर ये आ जाता है तकरीबन 28 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है ये, और वॉल्यूम भी जो है थोड़े बेहतर हो, तो फिर इसका अगला लेवल जो है वो 31 रुपये से लेकर 35 रुपये तक जो है वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है ये। तो बहरहाल जो है आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, बॉटम पर ही लिया हुआ है, स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट एनी 3 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल देख लें जो स्टॉक अभी तक जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ, कुछ आप सर्च करें, कुछ मुझे देखने पड़ेंगे, तो फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक कौन सा स्टॉक है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया। अभी स्टील सेक्टर हमारा प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया उसने, IT सेक्टर ने अभी तक हमारा उस तरह परफॉर्म नहीं किया, फार्मा सेक्टर में देखें अभी तक उसने भी कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। तो जिन जिन सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया हुआ इनके जो टॉप के स्टॉक हैं वो आप उठा लें, तो उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। जब ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे तो वो स्टॉक पहले आपके जो है मूव करना शुरू हो जाएंगे ये। जी इसके बाद जो है मोहम्मद अयूब साहब है लाहौर से, दीवान फारूक मोटर्स के बारे में आपने पूछा।
₹45 की आपकी बाइंग है सरी लेवल्स पर, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दीवान फारूक मोटर्स जो है, जब तक ये स्टॉक तकरीबन ₹42 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेव है। जब कभी ₹42 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो फिर ये ₹38-35 के लेवल तक जो है वो आने की कोशिश करेगा ये। तो बहरहाल ये लेवल यहाँ पर बेहतर है, तो आपको मशवरा यही है कि आप इसको फ़िलहाल जो है वो होल्ड ही करके रखें, जल्दी ना करें इसको बेचने की। तो तकरीबन ये थे आपके सवालात। यूट्यूब पर भी काफ़ी सवालात आए हुए। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा देते हैं ये वीकेंड में, तो इंशाल्लाह उन सारे सवालों का जवाब जो इस वीडियो के फिर कमेंट में आएंगे वो मैं आपको दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।